नमस्कार साथियों, मैं संजय पंडित स्वागत करता हूं आज के हमारी इस YouTube वीडियो में। तो कई लोगों का सवाल होता है कि पंडित जी, ये जो वास्तु दोष होता है या जो घर का वास्तु होता है ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि जो वास्तु है, वास्तु जो पुरुष है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। एक बार भगवान शिव और एक राक्षस था जिसका नाम था अंधक। इन दोनों में युद्ध चल रहा था। अब भगवान शिव युद्ध कर रहे थे देवताओं की तरफ से, और जो अंधक था वो युद्ध कर रहा था राक्षसों की तरफ से। तो जो अंधक था वो भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा उपासक था, ठीक है। तो दोनों लड़ते लड़ते दोनों को पसीने आने लग गए, क्योंकि युद्ध भयंकर चल रहा था दोनों के बीच में। तो दोनों को पसीने आने लग गए। तो जब पसीने आए दोनों को, और उनके जब पसीने की बूंदें गिरी धरती पे, तो दोनों के पसीनों की बूंद से ही वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो जब वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई उन पसीनों की बूंदों से, उसी टाइम पे वहाँ पे आ गए भगवान विश्वकर्मा जी। उन्होंने, भगवान विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव और अंधक दैत्य का युद्ध समाप्त करवाया। भगवान शिव का दास बनाया अंधक दैत्य को कि आज से तू इनकी पूजा करेगा, इनकी सेवा में तत्पर रहेगा हमेशा। तो जो वास्तु पुरुष था एकदम मतलब विकराल रूप लेकर वो पैदा हुआ था। तो फिर हुआ क्या, उसको विश्वकर्मा जी अपने साथ ले गए। अब जब उसका काल आया, उसका जब समय आया, उसको जब मालूम पड़ा कि भाई मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, है ना, तो उसने धरती पर हाहाकार मचा दिया। अब इस चीज़ से भाई धरती वाले भी परेशान हो गए, ऋषि मुनि सब लोग परेशान हो गए। तो देवताओं ने जो वास्तु पुरुष था उससे युद्ध करके उसको हराया, उसको धरती पे मुंह के बल उसको पटक दिया। तो जब उसको पटका, है ना, मतलब यानी कि उल्टा, ऐसे उल्टा उसको पटक दिया, ठीक है। तो जो सारे देवता जो थे वो उसके शरीर के ऊपर आकर खड़े हो गए। अब जो देवता जहाँ आकर खड़ा हुआ उसकी वहीं से पूजा होने लगी। जिस मतलब जो देवता वास्तु पुरुष के ऊपर खड़ा हुआ था, है ना, आपने भी देखा होगा जब आप लोग गृह प्रवेश करवाते हो तो जैसे कोई पंडित जी है वो हमेशा उस जो वास्तु की जो मूर्ति होती है, जो छोटी सी, है ना, जो वास्तु की मूर्ति होती है, उसको ऐसे सप्तधाने में उल्टी करके ही लगाता है। इसका यही कारण है। तो उस देवता की वहाँ पूजा की जाने लगी। लेकिन ये जो विश्वकर्मा जी थे उन्होंने उसको वास्तु पुरुष को वरदान भी दिया था कि जैसे कि यज्ञ हो गया और गृह प्रवेश हो गया, यानी कि किसी भी तरह की पूजा में जब तक कि वास्तु की पूजा नहीं होगी तब तक वो काम फलीभूत नहीं होगा, वो काम पूरा नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये थी वास्तु पुरुष की उत्पत्ति।